हेलो फ्रेंड्स। तो इस कहानी का स्टार्ट एक एफबीआई सेफ हाउस में होता है, जहां विलियम, जो कि एक एफबीआई एजेंट है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक औरत से पूछताछ कर रहा होता है। जहां वो हेक्टर और एड्रियन के बारे में पूछता है, जो कि एफबीआई के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स लिस्ट में हैं। दरअसल वो औरत कभी आर्मी में एक स्नाइपर हुआ करती थी और हमें पता चलता है कि उसका रिश्ता एड्रियन और हेक्टर दोनों के साथ रह चुका है, इसलिए एफबीआई वाले उससे उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम उस औरत से बार बार हेक्टर और एड्रियन के बारे में पूछ रहा था और वो औरत उन्हें बार बार बताने की कोशिश कर रही थी कि ये जगह उनके लिए सेफ नहीं है और एड्रियन कभी भी यहाँ पर आ सकता है। असल में इस औरत के पास एड्रियन और हेक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन थी। इससे पहले कि वो हेक्टर और एड्रियन की सारी इन्फॉर्मेशन एफबीआई को दे सके, वो इस औरत को मार देना चाहते थे। जब वो औरत एफबीआई को सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, तभी उस घर पर बाहर से फायरिंग होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद एक एक करके सारे एफबीआई एजेंट्स मारे जाते हैं। विलियम जैसे ही उस औरत को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था कि इसी बीच उसे भी एक गोली लग जाती है। अब क्योंकि वो औरत भी एक आर्मी सोल्जर रह चुकी थी, इसलिए विलियम का इलाज करती है और उसे मरने से बचा लेती है। लेकिन इतने में एड्रियन भी उस घर में एंटर हो जाता है और उस औरत को ढूंढना शुरू कर देता है। वो औरत एक बाथरूम में जाकर छुप जाती है और वो घर की चीजों से एक बॉम्ब बनाती है। लेकिन तभी वहां एड्रियन आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये औरत तो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद एड्रियन उसके पेट में चाकू मारता है, जिससे वो औरत दर्द से चिल्लाने लग जाती है और इस दौरान बॉम्ब फट जाता है, जिसमें एड्रियन काफी जख्मी हो जाता है। इसके बाद जब उस औरत की आंखें खुलती हैं तो वो एक हॉस्पिटल में थी, जहां पर उसकी एक बच्ची पैदा होती है। इसके बाद एक एफबीआई ऑफिसर उस औरत से मिलने के लिए आती है, जहां वो ऑफिसर उसको समझाती है कि तुम्हें इस बच्ची को यहीं छोड़ना होगा ताकि उसे कोई और अडॉप्ट कर ले। अगर वो अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर गई तो एड्रियन जरूर उन पर अटैक करके उन्हें मार देगा। जिसके बाद उस औरत को मजबूरन अपनी बच्ची को वहां छोड़ना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो उस बच्ची को विलियम के हवाले करती है, क्योंकि उस औरत ने विलियम की जान बचाई थी, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वो औरत वहां से दूर अलास्का में रहना शुरू कर देती है, जहां उसे उसका दोस्त जोन्स भी मिलता है, जो उसकी हर तरीके से मदद करता है। और अब ऐसे ही वो रहना शुरू कर देती है और फिर हमें 12 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां उस औरत को विलियम का लेटर मिलता है, जिसमें वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। और जब वो औरत विलियम से मिलने के लिए जाती है तो विलियम उसे बताता है कि जब उसकी टीम ने हेक्टर के ठिकानों पर रेड की तो उन्हें वहां हथियारों के साथ साथ उस औरत की बेटी, जिसका नेम जोई था, उसकी तस्वीर मिली। जिसका मतलब ये था कि वो लोग उसकी बेटी को किडनैप करना चाहते हैं, इसलिए वो औरत अपनी बेटी के प्रोटेक्शन के लिए उस पर हर वक्त नजर रखने लगी। एक दिन जोई अपनी दूसरी माँ के साथ पार्क में खेल रही थी, तभी हेक्टर के कुछ लोग जोई को किडनैप करने के लिए आ गए और वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये देखते हुए वो औरत एक के बाद एक किडनैपर को गोलियां मारना शुरू कर देती है, लेकिन इसके बाद भी वो जोई को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। अब तक पुलिस तक गोलियां चलने की इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी, इसलिए वो औरत विलियम के साथ वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो दोनों क्यूबा में पहुंचते हैं, जहां हेक्टर रहा करता था, जहां उन्हें वही आदमी मिलता है जिसने जोई को किडनैप किया था। उस आदमी को देखते ही वो औरत उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन आखिरकार वो उस आदमी को पकड़ लेती है। इसके बाद वो दोनों उस आदमी से जोई का पता पूछते हैं, जिसमें पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन उस औरत से कुछ देर मार खाने के बाद वो जोई का एड्रेस बता देता है और ये वही जगह थी जहां हेक्टर रहा करता था। उसी रात वो औरत विलियम को बताती है कि जब वो आर्मी की तरफ से अफगानिस्तान में सर्व किया करती थी, वहां उसकी मुलाकात एड्रियन से हुई थी, क्योंकि वो उसका चीफ था और बाद में एड्रियन ने उसे हेक्टर से मिलवाया था। जिसके बाद वो उन दोनों के साथ मिलकर हथियारों के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि वो लोग सिर्फ हथियारों का ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों की भी स्मगलिंग करते हैं, तब से उसने उनके साथ राब्ते खत्म कर दिए और उनका साथ छोड़ दिया और सारी बातें एफबीआई को बता दी। और तब से वो दोनों उस औरत की जान के पीछे लगे हुए हैं। इन सब बातों के बाद विलियम उससे पूछता है कि उस बच्ची का असली बाप कौन है, तो वो स्नाइपर उसे कहती है कि जोई सिर्फ
सिर्फ उसकी बेटी है और वो किसी और की बेटी नहीं है। इसके बाद वो दोनों हेक्टर की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां वो औरत हेक्टर के सभी गार्ड्स को मार देती है और फिर वो बड़ी ही चालाकी से उस घर में जाती है और बचे हुए गार्ड्स को भी मारते हुए सीधा अपनी बच्ची के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद वो अपनी बच्ची को बचाकर सीधा विलियम के पास ले जाती है, जहां जोई अब सेफ थी, लेकिन अभी भी उसका काम पूरा नहीं हुआ था। जिसके बाद वो हेक्टर को मारने के लिए दोबारा अंदर जाती है, लेकिन तभी हेक्टर उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे धमकी देता है कि वो उसे मारने के बाद उसकी बच्ची की भी जान ले लेगा और उसे मार देगा। बस इतना सुनते ही जोई की माँ हेक्टर पर अटैक कर देती है और उसे मारकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद वो तीनों क्यूबा से वापस अमेरिका आ जाते हैं, जहां वो औरत फिर से अपनी बच्ची से अलग हो जाती है ताकि उस पर किसी किस्म का कोई भी खतरा ना आए। अब जोई भी ये जान चुकी थी कि हो ना हो उसकी असली माँ यही है। जिसके बाद विलियम उसे लेकर घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी विलियम की गाड़ी से दूसरी गाड़ी जोर से टकरा जाती है और इसी एक्सीडेंट की वजह से विलियम बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। जिसके बाद कुछ लोग आकर विलियम को उसकी गाड़ी से बाहर निकालते हैं और जब जोई गाड़ी से बाहर आकर निकलती है तब हमें पता चलता है कि ये सब एड्रियन ने किया था, क्योंकि वो जोई के बिल्कुल सामने खड़ा था। तभी एकदम से वहां जोई की माँ भी बाइक पर पहुंच जाती है और तभी एड्रियन विलियम को शूट कर देता है। और इससे पहले कि वो जोई और उसकी माँ को कुछ भी करे, जोई की माँ उसे बाइक पर बिठाकर वहां से भाग जाती है और रास्ते में जोई की माँ उसकी दूसरी माँ को बताती है कि जोई बिल्कुल ठीक है और बहुत ही जल्द वो उससे उसके पास ले आएगी। इसके बाद जोई उसे अपने घर अलास्का ले आती है, जहां उन्हें कोई भी ढूंढ नहीं सकता था। अलास्का पहुंचकर वो लोग सबसे पहले शिकार पर जाते हैं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ तो चाहिए था। ये शिकार और अलास्का जोई के लिए काफी अलग जगह थी, इसलिए वो वहां एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। जोई की माँ ये अच्छी तरह जानती थी कि आज नहीं तो कल एड्रियन उनका पता लगा लेगा, इसलिए उसे जोई को तैयार करना होगा। इसलिए वो अगले ही दिन जोई की ट्रेनिंग शुरू कर देती है, जिसमें वो उसे गाड़ी चलाना सिखाती है, उसे शूट करना सिखाती है। अब ये ट्रेनिंग जोई को स्टार्ट में बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसे ये ट्रेनिंग क्यों दे रही है। और साथ साथ जब जोई अपनी माँ से पूछती है कि एड्रियन उन्हें क्यों मारना चाहता है, इसका जवाब भी वो उसे नहीं देती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जोई इस ट्रेनिंग में आगे बढ़ रही थी और उसकी ट्रेनिंग की एक्यूरेसी भी बढ़ रही थी। तभी जोई को जंगल में भेड़ियों के कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, जिनसे वो खेलना शुरू कर देती है। तभी वहाँ उनकी माँ आ जाती है, जिसके बाद जोई की माँ उसे डराकर वहाँ से भगा देती है। और तब जोई को सॉल्ट बुलेट्स के बारे में पता चलता है, जिससे सिर्फ जानवरों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस गोली से कोई मर नहीं सकता। और जब अगली सुबह जोई की माँ उठती है तो वो देखती है कि जोई तो घर से गायब है। जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि जोई भेड़ियों के बच्चों से खेल रही थी और उन्हें खाना खिला रही थी और उनमें से एक बच्चा जोई के हाथ पर काट लेता है। इसके बाद जोई की माँ उसे लेकर करीबी हॉस्पिटल में आ जाती है और वहाँ एक डॉक्टर उसका इलाज करता है। जोई से वहाँ एक गलती हो जाती है कि वो वहाँ अपना असली नाम बता देती है, जिसके बाद जोई की माँ जोई को लेकर अपने दोस्त जोन्स के पास आ जाती है और उसे कहती है कि वो जोई को लेकर बस यहाँ से दूर चला जाए, क्योंकि बहुत जल्द एड्रियन वहाँ उन्हें ट्रैक करते हुए आ सकता है। साथ ही वो जोन्स को एक लेटर भी देती है जो उसने जोई के लिए लिखा था। जिसके बाद जोई की माँ उसे वही छोड़कर वापस चली जाती है। पीछे से जोई अपनी माँ का लेटर पढ़ लेती है, जिसमें उसकी माँ उसे ये कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। इतने में एड्रियन वहाँ अपने लोगों को लेकर पहुंच जाता है। अब जोई अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो ड्राइव करके तेजी से घर की तरफ जाने लगती है। उधर एड्रियन जोई की माँ के घर तक पहुंच जाता है, लेकिन जोई की माँ भी इन सब के लिए तैयार थी। उसने उस जगह पर बॉम्ब प्लांट किया हुआ था जो कि एक एक करके ब्लास्ट होते जा रहे थे। इधर एड्रियन भी चालाकी से उसका घर ब्लास्ट कर देता है, लेकिन जोई की माँ अब भी उन पर अटैक करती जा रही थी। इतने में जोई वहां पहुंच जाती है। ये देखकर एड्रियन के लोग जोई की माँ को छोड़कर जोई को पकड़ने लग जाते हैं, लेकिन जोई की माँ भी अपनी बच्ची को बचाने के लिए उन पर अटैक करती है। आखिर में जोई के पास पहुंच जाती है और एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाती है और उसकी तरफ आते लोगों पर स्नाइपर गन से शूट करती है। तभी रेडियो सिग्नल से जोई की माँ को एड्रियन का मैसेज आता है कि अब जोई उसके टारगेट पर है और अगर जोई की माँ चाहती है कि जोई की जान बच जाए तो उसे अपने हथियार फेंककर एड्रियन के पास आना होगा। लेकिन जोई की माँ एड्रियन के पास जाते ही उस पर अटैक कर देती है। उनके दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन जोई अचानक एड्रियन पर गोली चला देती है, लेकिन वो गोली एड्रियन की जगह जोई की माँ को लग जाती है, जिसकी वजह
से वो वहीं बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही जोई की माँ को होश आता है तो उसे इस बात का पता चलता है कि जोई ने उस पर शॉर्ट बुलेट से अटैक किया था और इस वजह से उसे कुछ नहीं हुआ। और तभी वो देखती है कि एड्रियन जोई को गाड़ी में ले जा रहा है, जिसके बाद वो उसे रोकने के लिए उस पर शूट करती है, लेकिन उसका निशाना मिस हो जाता है। लेकिन आखिर में जोई ही एड्रियन पर गोली चलाकर उसे मार देती है और वापस आकर अपनी माँ से मिलती है। और आखिर में जोई की माँ उसे उसके दूसरे पेरेंट्स के पास ले आती है। अब जोई की असली माँ तो उसके साथ नहीं रहती, लेकिन वो उस पर हमेशा नजर रखा करती थी, जिसका पता जोई को भी था। और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।